नई उम्मीद, नया सवेरा, नए वक्त की शुरुआत होगी। धनु राशि साढ़े साथी से मुक्त हो गई है। अब शनिदेव का ये 2.5 वर्ष का राशि परिवर्तन धनु राशि के लोगों के लिए एक अद्भुत रहेगा। 17 जनवरी 2023 को शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि में स्वग्रही कुंभस्थ में हो जाएंगे, जो 29 मार्च 2025 तक रहेंगे। ये 2.5 वर्षों में अब आपके साथ शनिदेव जो है क्या प्रभाव डालेंगे, पूरा वीडियो देखिएगा। नए दर्शक हैं सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। पूरा विश्लेषण हम विधिवत करेंगे आपके साथ क्या क्या फल शनिदेव के रहते हैं। शनिदेव आपके जो है इस यहाँ से शुरुआत करी थी, यहाँ आए, यहाँ पर आने के पश्चात आपने 7.5 वर्ष व्यतीत कर दी। अब जो है 17 जनवरी को शनिदेव 2023 को तृतीय भाव में आपके आ जाएंगे, यहाँ पर जो है स्वग्रही होंगे, जो 29 मार्च 2025 तक रहेंगे। यह स्थान शनिदेव का कारक स्थान है। इस स्थान पर शनिदेव जो है अच्छा फल देते हैं। अब इस स्थान पर स्वग्रही है शनिदेव, आपके पराक्रम को जगाएंगे, आपके पुरुषार्थ को जगाएंगे। यदि आपने जिन्होंने खूब मेहनत करी थी, जो सही व्यक्ति है, सही मार्ग में चलने वाले हैं, उनको शनि न्यायाधीश के तौर में अब अच्छा रिजल्ट देने वाले हैं। आपको बहुत कुछ अच्छा फल मिलेगा। कारोबार में वृद्धि होगी, व्यापार में वृद्धि होगी। शनि संबंधित क्षेत्रों में आपका कारोबार है, उसमें आपका धन मिलेगा, उसमें धन का लाभ होगा। नई नौकरी, नया कारोबार, नया क्षेत्र में लाभ होगा। बल पुरुषार्थ ऐसा जगेगा कि यह बिजनेस शुरू कर दिया, इसमें लाभ हो रहा है, थोड़ा इन्वेस्टमेंट और जगह कर लें, थोड़ा जो है पैसा दूसरी जगह लगा लें, वहाँ से लाभ प्राप्त कर लें। शनिदेव आपको यहाँ पे बल पुरुषार्थ के साथ आपका पूरा उत्साह बनाएंगे। अब शनिदेव वहाँ पर अच्छा फल दे रहे हैं। आपके नए मित्र भी बनाइएगा, नए संबंध भी बनाएगा, नए लोगों को अपने साथ जोड़िएगा, कारोबार में जोड़िएगा। शनिदेव जो है वो उस स्थान पर मित्र स्थान के हैं, भ्रातु स्थान के हैं। भाइयों के कुछ काम होंगे, उनके शादी विवाह कारोबार आदि रुके थे, वह भी जो है भाई बंधुओं से कुछ खुशखबरी देंगे। उनकी संतान आदि का जो है शुभ समाचार मिल सकता है। अर्थात कहने का तात्पर्य है भाइयों के भी जो है कुछ काम रुके हुए थे वह बनेंगे, बहनों के कार्य बनेंगे। शनिदेव उस स्थान पर बल पुरुषार्थ के साथ भ्रातु और मित्र सुख आपको प्रदान करा रहे हैं। अब शनिदेव की 3 दृष्टियां होती हैं। दृष्टियां शनिदेव की विच्छेदात्मक होती है, तीसरी, सप्तम और 10वीं दृष्टि। 10वीं दृष्टि से शनिदेव की हम प्रारंभ करते हैं। 10वीं दृष्टि शनिदेव की आपके, हमने जहां जहां शनिदेव की दृष्टि है तीर का निशान लगाया है। 10वीं दृष्टि द्वादश भाव में, द्वादश भाव में शनिदेव कारक होते हैं। द्वादश भाव में दृष्टि होने से शनिदेव यहां पर आपको फायदा दे रहे हैं। दूर क्षेत्रों में आपका कारोबार रुका हुआ था, दूर क्षेत्रों से आपको लाभ नहीं हो रहा था, दूर स्थान से आपको लाभ नहीं हो रहा था, यह सब लाभ, यह कारोबार में लाभ, दूर क्षेत्र का जो है आपको लाभ देंगे। कोर्ट कचहरी, लड़ाई झगड़ा, मुकदमा फिसाद इन मामलों में चले हैं। ये मामले में कहीं रुके थे, कोर्ट में फैसला नहीं हो रहा था, कई टाइम से चप्पल घिस रहे थे, बहुत परेशानियां झेल रहे थे, तो शनिदेव आज आपको इस स्थान की दृष्टि होने से कोर्ट कचहरी, लड़ाई मुकदमे आदि में न्यायाधीश बनके आपको जो है विजयी दिलाएंगे, अर्थात फैसला आपके पक्ष में आएगा। यदि आप सही व्यक्ति हैं, यह नहीं शनि न्यायाधीश हैं, आप गलत, आपने कुछ गलत करा है, आप सोचेंगे हम जो है विजयी हो जाएंगे, नहीं, आप सही व्यक्ति हैं, मेहनत करी है, बहुत समय से कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहे थे, चाहे वह जमीनी विवाद था, भूमि संबंधी विवाद था, मकान का विवाद था, कोई भी कारोबार का था, उसमें आप शनिदेव आपको लाभ कराएंगे। व्यय भी कराएंगे शनिदेव। व्यस्त में दृष्टि है। अब व्यय तब होगा जब धन आएगा आपके पास, धन का अर्जन अच्छा होगा तो अच्छा व्यय भी होगा। मकान खरीदिएगा, आवश्यकता है तो जमीन खरीदने का विचार है, फ्लैट खरीदने का विचार है, गाड़ी वाहन खरीदने का विचार है। शुभ क्षेत्रों में इन्वेस्टमेंट, नई चीज प्राप्ति होने के अच्छे खर्चे के साथ जो है वस्तु का आवागमन, आर्थिक वस्तु की जो है शनिदेव यहाँ पर आपकी वृद्धि करा रहे हैं। शनिदेव की यह दृष्टि आपके लिए सर्वश्रेष्ठ हो रही। अब अगली दृष्टि शनिदेव की क्या है, आपके भाग्य स्थान पर है। भाग्य स्थान पर शनिदेव वहां पर शत्रु दृष्टि तो देख रहे हैं, आदर्श शत्रु है, भाग्य आपको साथ देगा। अब शत्रु दृष्टि है फिर भी, पर क्या होगा, थोड़ा समय जरूर लगेगा, विलंब होगा, थोड़ी परेशानियां होंगी। परेशानी क्या होगी, थोड़ा सा आप सोच रहे थे मेरा भाग्य कोई काम में जो है भाग्य काम नहीं कर रहा है, लक काम नहीं कर रहा है, हम तो जो है अनलक्की हैं, हम तो अभाग्यशाली हैं, वो चीज़ नहीं कहेंगे आप। आपका भाग्य आपको साथ देगा, आप लक्की होंगे। थोड़ा विलंब के साथ, शनि कुछ देरी से फल देते हैं ना, 2.5 वर्ष तक जब एक राशि में रहते हैं तो कुछ विलंब कराते हैं। आप क्या करिएगा, धर्म कर्म करिएगा, धर्म से नहीं चूकेगा, क्योंकि वह धर्म का स्थान है।
कर्म का स्थान है, भाग्य का स्थान है, तो आप धर्म करेंगे, भाग्य आपको साथ देगा, क्योंकि आपका पराक्रम जागृत हो रहा है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ रहा है, आपके अंदर उत्साह आ रहा है, ये करने की क्षमता हो रही है, और फायदा भी आपको कारोबार, व्यवसाय, बिजनेस में दूर दूर जगह से लाभ हो रहा है, कारोबार बढ़ रहा है, नौकरी में परिवर्तन हो रहा है, नई नौकरी में लिया ट्रांसफर हो रहा है। यदि प्राइवेट सर्कल से जुड़े हैं, विदेश आदि तक में जो है जाने के लिए कहीं तैयारी कर रहे थे, बहुत टाइम से आपका जो है विदेश आदि में जाने का अवसर नहीं हो रहा था, शनिदेव की यह दृष्टि, और हम स्किप करके बात को विदेश आदि तक आपको जो है ले जाएंगे, लाभ दिलाएंगे। भाग्य आपको साथ दे रहा है, यह सब कर रहे हैं, पर थोड़ा शत्रुवत होने से कुछ विलंब हो रहा है। पर एक चीज ध्यान रखिएगा, आप पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, पिता को लेकर के कुछ परेशानी है, उस विषय को आप सावधानी बरतें। यदि पिता का आप ध्यान नहीं रखते हैं, पिता के स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखते हैं, तो वह श्रेष्ठ नहीं कहेंगे हम, क्योंकि भाग्य स्थान पर शनिदेव की दृष्टि है, सूर्य पिता के कारक है, तो इसलिए जो है पिता का ध्यान कर रखें, पिता का ध्यान रखेंगे, आपको लाभ मिलेगा, भाग्य आपका पूर्ण साथ देगा। अब शनिदेव की जो है तृतीय दृष्टि है आपके पंचम स्थान पे, पंचम स्थान पे शनिदेव की नीचस्थ दृष्टि है। अब नीचस्थ दृष्टि में यहाँ पर आपको सावधान होना पड़ेगा। क्यों नीच दृष्टि है, पंचम स्थान है, क्या जो स्टूडेंट हैं, जो पढ़ाई लिखाई वाले हैं, उनको थोड़ा सा अधिक संघर्ष कराएंगे, अधिक मेहनत कराएंगे, बार बार पेपर देने के बाद सफलता मिलेगी। कोई सफलता के लिए कहीं प्रतियोगिता सफलता दे रहे हैं, ऐसा कुछ कर रहे हैं, पेपर दे रहे हैं, उसमें जो है इंटरव्यू में कहीं आप बाहर हो जाना, अधिक बार बार जो है तैयारी करना, संघर्ष अधिक कराएंगे। न्याय के देवता है, अधिक मेहनत के पश्चात फल दिलाएंगे। स्टूडेंटों के लिए उतना श्रेष्ठ शनिदेव यहाँ पर विराजमान, दृष्टि शनिदेव की विच्छेदात्मक है, नहीं है। और अगली बात, जो लोग लव लाइफ वाले हैं, प्रेम संबंध वाले हैं, उनके ब्रेकअप हो जाएंगे, प्रेम संबंध टूटना, नए प्रेम संबंध बनना, फिर टूटना, बढ़ना। अच्छा, प्रेम संबंधों में सफलता के कम चांसेस बनेंगे, क्योंकि पंचम स्थान प्रेम का है, शनिदेव की नीचस्थ दृष्टि है, प्रेम संबंधों में आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी, और जा करके संतान आदि के लिए भी ध्यान रखना पड़ेगा। कहीं बच्चे बिगड़ तो नहीं रहे, कहीं गलत मार्ग पे तो नहीं जा रहे, कहीं बच्चों के ऊपर कोई आप बात तो नहीं थोप रहे, कहीं जबरदस्ती तो नहीं कर रहे हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें परेशानी की, चिंता का विषय, परेशानी का विषय बन सकती है। पर शनिदेव आपको अच्छा फल दे रहे हैं। अब शनि है, कुछ अच्छा कुछ बुरा कहीं मिलेगा, दृष्टि में उनका कोट है, फिर भी आपको जो है दो दृष्टियों में दिव्य फल, स्थान में भी जो है दिव्य फल दे रहे हैं शनिदेव। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बच्चों के साथ प्रेम से व्यवहार कीजिएगा और संतान को सही राय दीजिएगा, पिता का ध्यान रखिएगा। बाकी आपको शनिदेव यहाँ पर बहुत कुछ अच्छा फल दे रहे हैं। आप क्या करिएगा, धर्म कर्म करना मत छोड़िएगा। आप सोच रहे थे 7:30 का समय था, बीत गया, हम ये पूजा कर दी, इतना जप करा, शनिदेव का जप करा, इतने सारे हमने उपाय करे, इतना ही करा, अब तो रिलीव हो गया जी, अब सब कुछ प्राप्त हो गया। नहीं, अभी भी आप अच्छा करिएगा, शनिदेव आपका भाग्य खोलेंगे। भाग्य स्थान धर्म स्थान पे शनिदेव की दृष्टि है। यदि आप चाहते हैं ये सब नहीं करें, तो कोई कहीं ना कहीं शनिदेव आपको जो है गिरा देंगे, गलत फल देंगे, क्योंकि शत्रुवत दृष्टि है। यदि आप धर्म की ओर जाएंगे, पिता की सेवा करना, तीर्थों में स्नान करना, देवालयों के दर्शन करना, शुभ कर्म करना मत छोड़िएगा। शनिदेव आपको ध्यान रखिएगा, इन 2.5 वर्ष में आपका पूरा भाग्य चमकाएंगे, भाग्य का साथ देंगे। इन शब्दों को आप ध्यान रखिएगा। जब जब आप जो है धर्म कर्म करेंगे, शनिदेव आपको सही मार्ग, सही दिशाओं, सही दशा की ओर ले जाएंगे। और प्रेम संबंधों में आप जो है सावधानी बरतिएगा, जल्दीबाजी से निर्णय नहीं लीजिएगा, बच्चों को समझा बुझाई करेगा। पढ़ाई वाले बच्चे हैं तो ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। आप हनुमान जी की आराधना करना मत छोड़िएगा जी। आपने 7.5 वर्षों तक यदि उधर 7.5 के काल में हनुमान जी की आराधना करी है, तपस्या करी है, अब पुनः हनुमान जी की शरण में चले जाओ। हनुमान जी आपको अच्छा फल देंगे। बल पुरुषार्थ मिल रहा है, दूर क्षेत्रों से कारोबार आदि से लाभ मिला है, नौकरी कारोबार में लाभ मिला है, कोर्ट कचहरी के मामलों में लाभ मिल रहा है, भाग्य भी आपको साथ दे रहा है। प्रेम संबंध और जो है थोड़ा कुछ संतान आदि को लेकर के समस्याएं बन रही है। हनुमान जी की आराधना करें, सुंदरकांड का पाठ करना, हनुमान चालीसा सुनना, हनुमान जी के दर्शन करना, हनुमान जी का जो है तिलक लगाना, पैरों चरणों से सिंदूर अपने माथे पर। हनुमान जी आपको सही मार्ग, सही दिशाओं, सही दशा दे रहे हैं। मेरी शुभकामना है धनु राशि के जातक अगले 2.5 वर्ष के बाद स्वयं कहेंगे हमको इतना श्रेष्ठ फल मिला। हनुमान जी की आराधना करना मत छोड़िएगा। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना मत भूलिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।